जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का तीसरा वाला चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है ना। ये बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सुरेश को, मतलब आपका दोस्त है एक सुरेश, उसका एड्रेस मुझे बताइए। तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे कि उस वाली कॉलोनी के अंदर तीसरी वाली गली में दूसरा वाला मकान सुरेश का है, या फिर आप मुझे ऐसे बताओगे कि चौथी वाली गली में छठवा वाला मकान उसका है। तो ये तो रियल लाइफ में है। जब हम किसी का एड्रेस पूछते हैं तो उसकी गली का और उसके मकान का नंबर हमको लोग वक्त बताते हैं, जिससे हम सीधे उसके घर पे जा सकते हैं। ठीक है ना। पर क्या हुआ, एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं एक बिंदु लगा दूँ, ठीक है ना, बिंदु लगा दूँ, या मान लो ये दीवार है और दीवार पे एक बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है, लाइट वाला। ठीक है ना, ये बल्ब लगा हुआ है। तो इस बल्ब का एड्रेस आप मुझे कैसे बताएंगे कि इस दीवार पे इस वाली जगह पे ये बल्ब है? कैसे बताएंगे आप मुझे? तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो सर बोर्ड के ऊपर है बल्ब, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे तो आप बोल देते कि सुरेश का मकान कॉलोनी में है, तो मैं ढूंढ लेता क्या? नहीं ना। तो फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरफ से जाइए, इस तरफ से जाइए, इस तरफ से जाइए, या फिर इस तरफ से जाइए, इस तरफ से बगल में पड़ेगा, इस तरफ से दूर पड़ेगा, ऐसा भी आप मुझसे बोलेंगे। लेकिन इस बल्ब को का जो मेन एड्रेस है वो आप में से कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियन के साथ पहले बहुत सारी थी कि ऐसे तरीके से किसी को कैसे डिफाइन कर पाएँ। और मैथ में तो हर चीज़ क्या सी होती है, सीधी होती है, साफ बात होती है उसके अंदर की फलानी चीज़ है, फलाना है, वही सब। ये केमिस्ट्री थोड़ी है कि अब बात पे अब बात आते रहेंगे। समझ गए? तो ऐसे ही एक हमारे साइंटिस्ट हुए, ये मान लीजिए कि जो लोग बिस्तर पे ज़्यादा रहते हैं तो उनको आप आलसी मत समझिए करो। ऐसे हमारे एक साइंटिस्ट थे रेने देकार्ते, आप फोटो देख पा रहे होंगे, रेने देकार्ते। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जो बिस्तर पे पड़े रहते थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, बिस्तर पे अधिकतर पड़े रहते थे। अब इस बिस्तर पे रहने वाले व्यक्ति को आप आलसी मत समझिए करो, ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी बिस्तर पे पड़े हुए चिंतन करता है, कोई कोई, हर आदमी आलसी नहीं होता। ठीक है ना। तो इनका ऐसा मानना था कि बिस्तर पे लेटे लेटे जो है बड़ी अच्छी चीज़ें सोची जा सकती हैं। तो इनको लेटे लेटे ही बिस्तर पर लेटे हुए थे, इनको एक माइंड में आया, अपन हो सकते हैं बल्ब का एग्जांपल ले रहे हैं तो इनको दीवार पे बल्ब भी दिख गया हो कि भाई इसका एड्रेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसकी खोज में ये लग गए कि भाई यार इसको कैसे निकाला जाए, इसका एड्रेस कैसे दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नंबर लाइन पढ़ रखी थी। आपने नंबर लाइन पढ़ रखी है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर लाइन हमने पढ़ रखी है कि यहाँ पे एक जीरो होती है, जीरो की इस तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे अंक होते हैं धनात्मक, और इस तरफ माइनस वाले होते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे क्या होते हैं, ये इस तरीके से लाइन में जो होते हैं वो नंबर होते हैं। ठीक है ना, ये होती है नंबर लाइन। ठीक है ना, थोड़ी टेढ़ी बनी है, आप समझने की कोशिश करना। अब इन्होंने क्या किया कि इस वाली नंबर लाइन को एक लाइन ऐसी बना ली उन्होंने, और एक और लाइन जो है उन्होंने यहीं पे बना ली पास में। ऐसे अपन इस वाले कलर से बनाते हैं, ठीक है, इस वाले कलर से बनाते हैं। एक लाइन उन्होंने क्या की, यहाँ पे बना ली। ठीक है ना। तो इसमें भी उन्होंने क्या बोला कि मूल बिंदु यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर दे दिए। अब ये नंबर लाइन है दोनों। अब उन्होंने क्या बोला, इन्होंने दिमाग लगाया कि इस वाली नंबर लाइन को तो ऐसा ही लिखा रहने दो, और इस वाली नंबर लाइन को मैं अगर खड़ा कर दूं, मतलब इस वाली लाइन को मैं ऐसा बना दूं, ठीक है ना, यहाँ पे 0 लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं माइनस का, यहाँ पे लगा दूं -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे लगा दूं 1 2 3 4 5। तो इन्होंने इस लाइन को ऐसा खड़ा कर दिया, मतलब इसको तो ऐसा ही रहने दिया समतल, इसको लंबवत कर दिया। क्या कर दिया? लंबवत कर दिया। इसको क्षैतिज रहने दिया, इसको जो है इन्होंने लंबवत कर दिया। ठीक है ना। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ, मैं इनको सबको सब करके बताता हूँ आपको। देखो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि एक लाइन तो यहाँ पे बन गई, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे बन गई, एक लाइन यहाँ पे बन गई। ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने नंबरिंग कर दी, इधर से शुरू कर दी उन्होंने, -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ पे कर दिया 0, फिर यहाँ से कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। फिर इसी तरीके से यहाँ पे कर दिया उन्होंने, यहाँ पे क्या किया, -1 सॉरी
माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर इधर कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ये कर दिया इन्होंने, दोनों लाइन को ऐसे कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि इस वाली लाइन को नाम दिया एस अक्ष, और इस वाले को नाम दिया बाय अक्ष। ठीक है, नाम ही है यार, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात लेनी नहीं है आपको, कि नाम दे दिए उन्होंने, अक्ष के नाम दे दिए। ठीक है, इसको बाय अक्ष दे दिया, इसको यहाँ पे बोल दिया बाय डैश, इसको बोल दिया एक्स डैश। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, एक्स अक्ष बाय अक्ष। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अब इस वाले बल्ब का एड्रेस मैं बता सकता हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये 0, तो इसमें भी 0 यहीं पे आएगा, और इस वाली लाइन का भी 0 यहीं पे आएगा, इस वाली लाइन का भी 0 यहाँ पे आएगा, और इसको उन्होंने बोल दिया मूल बिंदु। क्या बोल दिया? मूल बिंदु। ठीक है, क्या बोल दिया इसको? मूल बिंदु। अब उन्होंने पूछा कि अब इस वाले बल्ब का जो है एड्रेस मुझसे पूछिए आप। तो उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि भाई यार ठीक है बता दो। तो उन्होंने बोला कि इस मूल बिंदु से पहले एक्स की तरफ जाओ, कितना जाना है आपको? 1 2 3, कितना गए? 3 गए भाई, जाओ 3 गए। फिर उन्होंने बोला बाय की तरफ जाओ, कितना जाओगे? 1 2 3 4 गए। तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख गया आपको। यानी कि इस जो बल्ब है, इस बल्ब का एड्रेस क्या है? इस बल्ब का एड्रेस है 3,4, यानी कि ऐसी वाली लाइन पे आपको 3 जाना है, ऐसी वाली लाइन पे आपको 4 जाना है, और आप बल्ब के पास पहुंच जाएंगे। मतलब कि ऐसे जाइए 3 के बाद जाइए 4, पहुंच गए बल्ब के ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसे ही एड्रेसों को डिफाइन करने के लिए इस निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। ये तो अपना जो था ना रियल लाइफ में इसका यूज़ था कि इसको हम कैसे उपयोग करते हैं, कैसे समझ पाए दिमाग में, इसलिए हमने इसकी ऐसी चर्चा की है। ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ नाम हैं उनको समझेंगे। जैसे मूल बिंदु हमने समझ लिया, एक्स अक्ष हमने समझ लिया, बाय अक्ष हमने समझ लिया, साथ में इनके कुछ और नाम भी हैं। जैसे एक्स अक्ष को हम बोलते हैं, अलग कलर से लिखेंगे, जैसे अक्ष को अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पे? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। ठीक है ना, और बाय अक्ष को बोलते हैं कोटि। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोटि। यानी एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, ऐसी वाली लाइन में जो अंक आएंगे उनको बोलेंगे भुज, और ऐसी वाली लाइन को बोलेंगे कोटि। बात समझ में आ गई। साथ ही साथ आपको इसको बोलते हैं पूरे को निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक, मतलब निर्देशांक। और इसके भाग हैं 1 2 3 4। कितने भाग हैं? पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है। ठीक है ना, तो इसके 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्टों को जो है चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। किसी भी भाग के 4 भाग कर दिए जाए तो उसको चतुर्थांश बोलते हैं, उसके एक भाग को। तो पहला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, इसको ऐसा बोला जाता है। अब बात ये समझना, ये चतुर्थांश बनाए, अब उसके साथ उन्होंने क्या बोला कि पहले वाले चतुर्थांश में जो नंबर आएंगे ना, वो दोनों प्लस प्लस के आएंगे। देखो एक्स कैसा आ रहा है? प्लस का, और बाय कैसा आ रहा है? वो भी प्लस का। यानी कि भुज और कोटि जो है पहले वाले चतुर्थांश के अंदर प्लस प्लस के आने वाले। दूसरे में बात करेंगे तो इसमें जो एक्स है वो माइनस का आएगा, और बाय है वो प्लस का आने वाला है। यानी कि दूसरे चतुर्थांश के अंदर एक्स आएगा माइनस का, बाय आएगा प्लस का। फिर बात करेंगे तीसरे चतुर्थांश के अंदर, तो इसमें एक्स तो माइनस का आ ही रहा है, और बाय भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। बाय भी किसका आएगा? माइनस का। यानी कि तीसरे वाले चतुर्थांश के अंदर एक्स और बाय, यानी कि भुज और कोटि, दोनों कैसे आने वाले हैं? माइनस के आने वाले हैं। बात समझ में आ गई। उसी के साथ अपन चौथे वाले चतुर्थांश की बात करेंगे, तो इसमें एक्स आएगा प्लस का, और बाय आएगा माइनस का। ठीक है ना, तो चौथे वाले के अंदर एक्स आएगा प्लस में, बाय आएगा माइनस में। तो ये पूरा चतुर्थांश है। इसी डिब्बे को, इसी नंबर लाइन को हमको पढ़ना है, इसी को बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना, इसी के निर्देश हैं ये। इसमें जो ज्यामितीय आकृतियां बनती हैं, ज्यामिति उपयोग करते हैं अपन, उसको ज्यामिति बोला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो इसी के बारे में सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, अपन आगे चलते हैं। आप लोगों ने पिछला वाला जो निर्देशांक था वो नोट कर लिया। अब अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 1 के ऊपर। किसके ऊपर? उदाहरण नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। अगर एनसीईआरटी आपके साथ है तो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी आपके साथ है तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द समझ में जाएंगी। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा, वहाँ से देखेंगे आप। जैसे आपको यहाँ पे एक वो दिख रहा होगा निर्देशांक। ठीक है ना, निर्देशांक दिख रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, अपने अंदर दी हैं। उसके साथ अपन को है
क्वेश्चन दिख रहा है उदाहरण नंबर 1 और उन्होंने बोला है कि नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है कुछ कथन दिए हैं, 4 कथन अपन को दिए हैं और उनके आंसर अपन को देना है, वो इस आकृति को देख के देना है। जैसे पहला वाला कथन अपन सॉल्व करने वाले हैं। पहला वाला कथन अपन को बोला है उन्होंने कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः और हैं, अतः बी के निर्देशांक हैं। मतलब उन्होंने बोला है कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। आपको इस फोटो में यहाँ पे एक बिंदु बी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? बिंदु बी दिख रहा है कि नहीं? बिंदु बी दिख रहा है कि नहीं? ठीक है ना। इस वाले ग्राफ में आपको यहाँ पे बिंदु एक बी दिख रहा है और उन्होंने बोला है कि इस बी के जो है वो निर्देशांक क्या होंगे अपन को बताना है। ठीक है ना, बी के निर्देशांक अपन को बताना है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस बिंदु का एक्स क्या है? एक्स 4 है, तो 4 लिख देंगे। बिंदु बी का जो एक्स है वो कितना है? 4 है। और जो बाय है वो कितना है? बाय कितना है? बाय 3 है, तो इसका बाय 3 है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अपन लिख देंगे इसमें पहले वाले खालिस्तान में क्या लिख देंगे अपन? 4 लिख देंगे। दूसरे वाले खालिस्तान के अंदर अपन उसमें 3 लिख देंगे। और जो इसके निर्देशांक आएंगे वो क्या आ जाएंगे आपके? 4,3 इसके जो है वो निर्देशांक आ जाएंगे। यानी कि तीसरे वाले खालिस्तान के अंदर अपन इसमें 4,3 लिख देंगे। तो अपन लिख देंगे बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः क्या है? भुज अपना 4 है और कोटि 3 है, अतः बी के निर्देशांक 4,3 है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अपन इसका दूसरा वाला करने वाले हैं। इसको साफ करते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। अब अपन देखने वाले हैं दूसरा वाला। इसी का दूसरा वाला क्या दिया उन्होंने कि बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः और है, अतः एम के निर्देशांक क्या है। अब आपको एम दिख रहा है कि नहीं? एम दिख रहा है। इन्होंने यहाँ पे एम बनाया है। क्या बनाया है? एम बनाया हुआ है और बोला है कि एम के निर्देशांक आपको बताने। तो एम के निर्देशांक क्या बताएंगे आप? एम के निर्देशांक बचाएंगे। एक्स निर्देशांक क्या होगा? एक्स निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा? -3 और बाय निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4 प्लस का हो जाएगा और 3 जो है माइनस का हो जाएगा। यानी कि एम के जो निर्देशांक आएंगे वो -3 और 4 आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि एक्स निर्देशांक 3 है, बाय निर्देशांक 4 है, अतः एम के निर्देशांक -3 और 4 है। समझ गए। इसी तरीके से बिंदु एल के निर्देशांक उन्होंने अपन से पूछे हैं। बिंदु एल के निर्देशांक आपको दिख रहे हैं। बिंदु एल के निर्देशांक उन्होंने बोले हैं अपन से, बिंदु एल के निर्देशांक यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, ऐसा 4 उसमें लिख रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये भी दिख जाएगा आपको। क्या दिख जाएगा? एल -5 है और बाय -4 है, यानी कि इसके निर्देशांक हो जाएंगे -5 और -4। इसमें हमेशा याद रखना कि पहले जो लिखा रहता है ना वो एक्स होता है और बाद में लिखा रहता है वो बाय होता है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने ऐसे इधर पूछा है। एक और कुछ पूछ लिया अपन से। वो क्या पूछा है? वो पूछा है उन्होंने एस, और एस के निर्देशांक अपन से उन्होंने पूछे कि एस के निर्देशांक क्या है। तो एक्स के निर्देशांक आपको अलग ही दिख रहे हैं, 3 और माइनस के 4 है। कोई भी देख के बता देगा। इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है कि कोई भी आपको इसमें देख के बता देगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को इसमें बिंदु डिफाइन करने होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से अपन को बल्ब का एड्रेस ढूंढना होता है। ठीक है ना, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 था जो अपन ने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, तो इसको आप नोट कीजिए। ठीक है साथियों, आपने उदाहरण नंबर 1 नोट कर लिया होगा। उदाहरण नंबर 2 सेम इसी के जैसा है, बस उन्होंने ये माइनस प्लस को डिफाइन करने के लिए बोला है जो अपन पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है ना, तो उदाहरण नंबर 2 आप देख लेना। क्या बता रहा है कि आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे पहला वाला निर्देशांक दिया है, उदाहरण नंबर 2 का पहला वाला निर्देशांक अपन को दिया है कि बिंदु ए बाय अक्ष से 4 की एकांक की दूरी पर है और एक्स अक्ष से दूरी 0 पर है, अतः बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 4 और बाय निर्देशांक 0 है, इसलिए ए के निर्देशांक 4 और 0 हैं। ये बताना है अपन को कैसे हैं, दोनों प्लस के हैं माइनस के हैं, कैसे हैं ये बताना है। जैसे आपको दिख रहा होगा इस वाले ग्राफ के अंदर, इसमें फोटो में दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे एक निर्देशांक जो 4थे नंबर पे जो दिया है वो ए दिया है। ठीक है ना, ये ए दिया है आपको। अब ये सेपरेट बात है कि एक्स वाले अक्ष में कितने कदम चला है, 1 2 3 4 चला है, 4 कदम जो है चला है। जबकि बाय वाले में जो बिल्कुल भी नहीं चला, क्योंकि बिल्कुल एक्स अक्ष पे बैठा है, एक्स अक्ष पे बैठा है, यानी कि इसमें कितना चला है, 0 चला है। ठीक है ना, तो एक्स अक्ष के जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आएंगे, 4, और बाय अंक के निर्देशांक जो आएंगे वो कितने आएंगे, 0। यानी इसके निर्देशांक 4
इसके निर्देशांक जो है वो 4,0 हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस के हैं या माइनस के हैं या माइनस प्लस के हैं वो बताना है। तो पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर ये हैं, कैसे हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर हैं, यानी दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना। किसके हो जाएंगे, प्लस के, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, बस ये प्लस प्लस लिखना अपना आंसर है। इसी तरीके से आप बी के निर्देशांक दिए उन्होंने, बी दिख रहा है आपको, बी यहाँ पे दिख रहा है आपको बी, ठीक है ना, बी दिख रहा है। बी जो है बिल्कुल बाय अक्ष पे बैठा है, कहाँ बैठा है, बाय अक्ष पे बैठा है, यानी इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे अपने 0, एक्स अक्ष कितना बनेगा 0 बनेगा, बाय अक्ष कितना बनेगा 3, तो इसके भी निर्देशांक कैसे बन जाएंगे, प्लस प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस प्लस की फॉर्म में हो जाएगा। फिर सी के देखेंगे आप, तो सी का अलगा ही दिख रहा है, -5 और 0 है, यानी कि -5 और माइनस माइनस के दोनों बनेंगे इसके, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस वाले के ऊपर ही बैठा है, तो दोनों अक्ष कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। डी वाला है उसके भी माइनस माइनस के आएंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से आप इसको देख लेंगे। अपन आगे 3 हो गया है, प्रश्नावली 3.2 दिख रही है सब लोगों को इस वाली बुक के अंदर, और आपको यहाँ पे फोटो भी दिख रहा होगा। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इनके निर्देशांक जो है निर्धारित करने हैं। जैसे इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, प्रत्येक भाग के नाम आपको बताने कौन कौन से होते हैं। फिर उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पे, इसको अपन ने मूल बिंदु नाम दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है कि आकृति 3.14, यानी कि जो आकृति में आपको दिखा रहा हूँ आप वो दिख गई आपको, तो उसको देख लीजिए, उसको पॉज करके वीडियो को उसको बना लीजिए, ठीक है। देखकर निम्नलिखित को लिखिए, ठीक है ना। बी के निर्देशांक, बी इसमें दिख रहा है आपको, इस वाले कुन्ने में यहाँ पे बी दिख रहा है। फिर आपको साथ में यहाँ पे जो है वो उसके नीचे सी दिख रहा है, तो सी वाले का बनाना, इधर इस वाले कुन्ने में सी दिख रहा है। तो इनके निर्देशांक पहचान के आपको लिखने हैं कि इसके कितने कितने निर्देशांक आने वाले हैं। तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। अपन अब क्वेश्चन नंबर जो है, उदाहरण नंबर, सॉरी, अब जो है अपन उदाहरण नंबर 3 इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है ना। उदाहरण ही इसके अच्छे हैं और ये आएगा तो उदाहरण से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 में आपको दिखा रहा हूँ। उदाहरण नंबर 3 दिख रहा है आपको, कार्तीय तल में बिंदु और जो है 6 का स्थान निर्धारित कीजिए। अब बड़ा ही आसान है, इसमें से मैं कोई से भी 2 आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पहला निर्देशांक आपको दिख रहा है, ये क्या बोला उन्होंने, 5 और 0 है। इसको अपन को इस ग्राफ में बना के दिखाना है। तो कैसे बनाओगे आप, आपको अलग दिख रहा है कि एक्स अक्ष में जो है वो 5 चलेगा और वो भी प्लस वाले में चलेगा। तो प्लस वाला एक्स अक्ष कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 चल गया तो यहाँ पे आएगा, और बाय में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, यानी कि ये यहीं पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका अगला है, अगले वाले में क्या है, तो उल्टा कर दिया इन्होंने। अब इसमें बाय एक्स चलेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, एक्स अक्ष बिल्कुल 0 चलेगा। इसी तरीके से और देख लेंगे आप, इसमें कुछ माइनस वाले में आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें इन्होंने दिया अपन को 5,-3, तो एक्स अक्ष तो प्लस का आएगा, यानी कि 5 आएगा, ठीक है ना, और ये बाय अक्ष जो है वो माइनस का आएगा 3। तो आपको दिख गया 5 और यहाँ पे दिख गया 3, तो इसका जो कोणा बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 5,-3। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बाकी के जो जितने निर्देशांक आपको इसमें दिए हैं उन सबको आप इसमें जो है इंगित कर देंगे, एक ग्राफ बनाएंगे ऐसा बढ़िया सा, उसमें नंबर लिखेंगे और बनाते चलेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करेंगे। अपन चलेंगे उदाहरण नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 आपको दिख रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्म को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर एकांक लीजिए। मतलब जो इन्होंने दूरी मानी है ना इनके बीच में, वो 1 सेंटीमीटर की मानी है, ठीक है। अपन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूरी मूरी, ये तो क्या है ना, आपको भ्रमित करने के लिए देते हैं, ठीक है ना। अब आपको इन्होंने क्या बोला है कि एक्स और वाई के जो यहाँ पे बना के दिए हैं, आपको दिख रहा है एक्स वाले डिब्बे में क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और उसी के नीचे 7 दिख रहा है, फिर 3.5 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, -3 दिख रहा है। ये क्या है, जैसे यहाँ पे x दिया है -3 और उसके नीचे y दिया है 7, यानी कि ये दोनों जो हैं वो एक ही निर्देशांक है, किसी एक बिंदु के निर्देशांक हैं। तो अपन को यहाँ पे दिखाना है, ऐसे पहले वाला मैं बिंदु इसमें बना के दिखा दूंगा आपको, सिर्फ बिंदु लगाने, बनाना भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें बोला उन्होंने कि y जो है, x जो है -3 है और y जो है वो 7 है, तो आपको बना के बताना है। अब आपको दिख रहा है कि x वाला माइनस इसमें आता है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो ये माइनस वाला 3 दिख गया आपको।
अब इसमें क्या करना है, बाय 7 जाना है, यानी कि ये लाइन बहुत दूर तक जाएगी। क्या जाएगी, दूर तक जाएगी। सॉरी, यहाँ इसमें नहीं आएगा, प्लस वाले में आएगा, प्लस वाले में आएगा, यानी कि इस तरफ। तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 6 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 7। बस यहाँ पे मान लीजिए कि ये बिंदु बनेगा, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं लाइन। यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये बिंदु बन जाएगा 3 के ऊपर और 7 के बराबर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनेगा -3 और 7, ये निर्देशांक बन गया। इसी तरीके से आप बाकी के देखेंगे, यहाँ पे जो दे रहा है 0 और -3.5 दिया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे उन्होंने क्या बोला है, एक्स अक्ष 0 है, यानी एक्स अक्ष ये बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन बाय अक्ष चलेगा, वो भी माइनस में। तो आपको दिख रहा है 3 और 4 के बीच में आपको एक बिंदु दिखेगा, यहाँ पे लिख देना है, बस यहीं पे आपको लिख देना है 0, -3.5, ये निर्देशांक बन गए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बाकी के सारे आप कर लेंगे, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। कुछ नहीं है इसमें, 3.3 पे पहुंच गए अपन। क्या पहुंच गए, 3.3 के ऊपर पहुंच गए। अब भी अपन आ गए भाई, किस पे आ गए, 3.3 के ऊपर। तो प्रश्नावली 3.4, ठीक है ना, इसके ऊपर आ चुके हैं। अब अपन को इसके सवाल देखने हैं। जैसे इन्होंने बोला है, किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु दिख रहे हैं आपको -2,4, 3 -1, -1,0, 1,2 और -3,5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो सेम एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, उसी तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु उन्होंने अपन को दिया है, पहले ही वाला बिंदु मैं आपको दिखा देता हूँ, -2,4 है, इसको इसमें बना के दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, एक्स अक्ष पे -2 दिख गया है आपको, यहाँ पे दिख गया, ये -2 दिख गया, इससे देख लो, पेन चेंज करके बता देता हूँ, ये -2 दिख गया। अब आपको प्लस का 4 दिया है, यानी कि बाय अक्ष जो है 4 है, वो भी प्लस का, यानी कि ऊपर आएगा। तो बस ये यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे आ जाएगा -2,4। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप बाकी के भी बना लेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 14 जैसा अपन ने किया था ना 4, उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक्स की और वाई की वैल्यू अपन को दी है और उनको अपन को इसमें पुट करना है। तो इसके सारे आंसर जो है आप मुझे करेंगे और उनमें से कुछ आंसर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, जिससे मैं हर किसी के आंसर चेक भी करूँगा, देखूँगा भी और उनको रिप्लाई भी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली अपनी थी 3 और इसको अपन ने अच्छी तरीके से कर लिया है। होप है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, और कौन से चैप्टर में जो आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में बताइए, उसका वीडियो मैं आपको डालने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और हमको लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।